जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है शिवरात्रि। शिव भगवान शंकर, भगवान शिव। शिव क्या है, शिव कैसे है, शिव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, वो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। और शिवरात्रि का क्या महत्व है, शिव को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, भक्ति भाव से और ध्यान से, वो स्टोरी के साथ मैं आज आप सबके सामने बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा कि किस तरीके से शिव की पूजा होती है और महाशिव कैसे प्रसन्न होते हैं, वो सब मैं आज आपको बोलने वाला हूँ। और ध्यान से सुनना है कि शिवरात्रि शास्त्र में जो बताया गया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जो वैवस्वत मनवंतर के अंदर, जो चंडी पाठ के अंदर प्रथम अध्याय के अंदर एक श्लोक है, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। ये 4 रात्रि है, उसका महत्व विशेष है अपने सनातन धर्म में। ये कोई नहीं आपको बताएगा या कोई भी वीडियो के माध्यम से नहीं बताने वाला, कोई भी साधना वाला भी आपको नहीं बताने वाला। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, इसमें बताया गया है काल रात्रि जो साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, यानी दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस, जिसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी, ये एक रात्रि है जिसमें जो भी साधना करते हो वो देव को आके तुरंत फल देना पड़ता है और त्वरित तरीके से वो काम करते हैं। महारात्रि माघ महीने कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि जो है उसको महारात्रि बोलते हैं। उस दिन कोई भी साधना आप करते हो तो तुरंत और तत्कालिक फल देने वाली साधना बन जाती है। चाहे आप माँ कामाख्या की साधना करो, महाशिव की साधना करो या 10 महाविद्या में से कोई भी साधना करो, लेकिन ये सब साधना के लिए आपको आस्था, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो तुरंत और त्वरित तरीके से माँ आपकी मनोकामना, भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। समझिएगा ध्यान से और पूरा वीडियो सुनिएगा। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। मोहरात्रि यानी क्या? जब भगवान विष्णु का अष्टम अवतार हुआ, श्री कृष्ण भगवान का, जो जेल के अंदर, कारावास के अंदर उनका जन्म हुआ, तब पूरी सृष्टि को बंधन मोह के अंदर, मोह पास में जो माया ने बंधन किया था, इसलिए सावन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, या बोले तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, उसको मोहरात्रि बोलते हैं।
और मोहरात्रिश्च दारुणा। दारुणा क्या है? जो भगवान ने भक्त को सभी संकटों से मुक्त किया था, जिसकी वजह से भक्त पे संकट आया था, उसको नष्ट किया था, उसको दारुण रात्रि बोलते हैं। जो दारुण रात्रि है उसको होली बोलते हैं अपने शास्त्र के हिसाब से। होली के दिन या होली की रात आप जो कोई भी अनुष्ठान करते हो तो तुरंत और त्वरित तरीके से आपको फलदायी साधना होने वाली है, और ये सबके लिए बहुत बढ़िया संकल्प देने वाली रात्रि है। चाहे आप सट कर्म से पीड़ित हो या कुछ भी हो, ये सभी रात्रि में सारे कर्म होते हैं। आज मैं आपको महारात्रि के बारे में बोलने वाला हूँ। महारात्रि यानी महाशिवरात्रि क्या है, क्यों महारात्रि बोली जाती है, उस दिन आप ऐसा क्या करें जिससे आपको फल की प्राप्ति हो। तो आपको पूरा ध्यान में रखना है। थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको बोलूँगा और ध्यान में रखना है कि उस दिन किसी की आपको निंदा नहीं करनी है। जो कर रहे हैं, मेरा भोला कर रहा है, भोला भंडारी कर रहा है, उसके हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ पूरे दिन। और उनकी स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ। जब राजा दक्ष प्रजापति ने, जो भूमंडल के राजा थे, उन्होंने भगवान शिव को उनकी पूजा नहीं होने का श्राप दिया था, उसी समय चंद्र को अपनी पत्नी जो है चित्रा, और उनको सही तरीके से नहीं रखने की वजह से जो श्राप दिया था, उसी समय दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया था और बोला, तेरा शरीर पूरा क्षय हो जाएगा। और भगवान शिव ने तो चंद्र का शरीर क्षय होने लगा उसी समय पे। तो अपने पुत्र की दुर्दशा देख के अत्रि मुनि और माँ अनसुया जी अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ प्रभास पाटन पधारे थे। उसी समय माँ जो सती थी, उन्होंने भगवान शिव की अर्धांगिनी का विरुद्ध था, पहले से ही निर्माण था, तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और महामृत्युंजय का मंत्र जो मार्कंडेय ने बोला था, वो मंत्र का प्रयोग करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो प्रतिष्ठा प्राप्त करवाई थी, वो तब भगवान शिव सती और सभी ऋषि मुनियों की वजह से चंद्र देव के ऊपर जो बाधा आई थी, वो प्रार्थना सुन के भगवान शिव ने बोला कि तू 15 दिन उज्जवल रहेगा और 15 दिन क्षय का रोग हो जाएगा। जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, उसी के हिसाब से आज शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है।
और भगवान शिव ने चंद्र को अपने सिर पे धारण किया। तब सभी सप्तर्षि मिलके और सभी योग नक्षत्र देख के उसी दिन महाशिवरात्रि का विधान हुआ। जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो विधान हुआ वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और उसी दिन शिवरात्रि पहली मनाई गई, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो माँ सती ने प्रस्थापित किया था। चंद्र ने प्रार्थना की थी और उसका नाम तभी से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। और उस दिन आपको कुछ करना नहीं है। प्रातः सुबह जल्दी उठ जाइए। प्रातः उठने के बाद आपको शिव के मंदिर जाना है। मंदिर जाके पहले सबसे ज़्यादा उनके अंग रक्षक है, कौन है? भगवान नंदी जी को प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, प्रार्थना करनी है कि आज मैं शिव की पूजा और अनुष्ठान करने वाला हूँ। कोई भी आप अनुष्ठान करो तो वो बोलना है, वैसे अनुष्ठान करने वाला हूँ। और भगवान आपकी आज्ञा लेके मैं भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। भगवान शिव के लिंग के पास जाके बैठना है आपको। आप शिवलिंग क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। शिव जो लिंग है वो भगवान शिव का स्वरूप है और जो योनि है वो माँ पार्वती है। दक्षिण दिशा में जो स्वस्तिक का चिन्ह है वहाँ गणपति जी विराजमान है। उत्तर दिशा में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। योनि के ऊपर ही की बात कर रहा हूँ। और जहाँ से जलधारा योनि की बहती है वो है अशोक सुंदरी की जगह, जो भगवान शिव की पुत्री है। उस दिन आपको चाहे आप लघु रुद्र करवाओ पंडित से या खुद लघु रुद्र करो, आपको आता है तो भगवान शिव सदैव आपके पास रहेंगे। नहीं आता है तो एक जल का आपको जल के अंदर काले तिल और उड़द डाल के भगवान शिव को अभिषेक करना है। ओम रीम नमः शिवाय बोल के, और उधर से आपको प्रातः से निकल जाना है और उन मंदिर के जो पुजारी है उनको दान दक्षिणा दे के मन प्रफुल्लित रखना है उस दिन। जैसे भगवान शिव आपके ऊपर सदैव रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव की जो प्रक्षालन विधि है वो मंदिर के पुजारी ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो ये पूरा ध्यान में रखना है। और अभिषेक मंत्र जैसे ही आपके खत्म हो गए, महामृत्युंजय के मंत्र भगवान के सामने जैसे ही पूर्ण हो जाए तो योनि के ऊपर फल फ्रूट कुछ भी रखना नहीं है। योनि के नीचे आप रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान कार्तिकेय है और दक्षिण में गणपति जी है और बीच में अशोक सुंदरी है। अंदर आप लिंग के ऊपर कुछ भी नहीं रख सकते हो शास्त्र के हिसाब से। ये पूरा ध्यान में रखना है।
और भगवान शिव की कृपा तुरंत आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगी और भगवान शिव आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगे और तुरंत और तरीक जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करने वाले। मेरे दूसरे वीडियो के अंदर मैं प्रहर पूजा के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप मेरी चैनल से जुड़िएगा और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय महाकाल।